अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। बरतानिया में दो मजबूत तरीन आवाज़ें उठी हैं और इमरान खान के हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी मौका है कि इमरान खान को बचा लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बरतानिया के बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर जॉर्ज गैलोवे कह रहे हैं। उनका जो ट्वीट है वो कहते हैं, आई अपील टू माई मैनी फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, दीज मे बी द लास्ट डेज टू सेव द लाइफ ऑफ इमरान खान। ये उनका ट्वीट है। अगर आप जॉर्ज गैलोवे को पढ़ें और उनकी पूरी सियासत को देखें तो बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर हैं जिन्होंने गज़ा की हमायत और सीज़ फायर के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की, हत्ता कि अपनी जीत को भी गज़ा के नाम किया था। कहते हैं कि मेरी पाकिस्तानी दोस्तों से अपील है कि ये दिन इमरान खान की ज़िंदगी बचाने के लिए मुमकिना तौर पर मे बी लास्ट डेज हैं। बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। एक इंतहाई मोतबर बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना बहुत अहम है। यकीनन पाकिस्तान और इमरान खान के दुश्मन एक हैं और उन्होंने मंसूबा साजी कर रखी है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन और मौसर तरीन आवाज़ को हमेशा के लिए दबाया जा सके, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की मकबूल तरीन मौसर तरीन आवाज़ है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम में वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पहचान है, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। पाकिस्तान का नाम अक्सर उनके नाम के साथ लिया जाता है और दुनिया में जहां लोग पाकिस्तान को नहीं भी जानते वो लोग भी इमरान खान को जानते हैं। ऐसी कई वीडियोस हमने देखी हैं, ऐसे कई व्लॉगर्स के व्लॉग्स हमने सुने हैं, ऐसे कई रिएक्शंस हमने देखे हैं जिसमें इमरान खान जो है वो पाकिस्तान, दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान के तौर पर उभरे हैं। और सबसे बढ़कर इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो उनकी जदोजहद है और इसके साथ साथ वो जिस तरह मजलूमीन की हमायत करते हैं, चाहे वो फ़लस्तीन से हो चाहे वो कश्मीर के हों, उन्होंने अपने आप को फ़लस्तीन और कश्मीर का सफ़ीर साबित किया था। यही वजह है कि अब उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और मुसलसल साजिशें हो रही हैं और ये साजिशें पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमाओं के खिलाफ कोई नई नहीं है कि हम कहें कि ये इमरान खान ही वाहिद हैं जिनके खिलाफ की हुई है। नहीं, माजी में ऐसा हो चुका है। माजी में हमने देखा है कि जो भी वेस्टर्न ब्लॉक से थोड़ा दूरी इख्तियार करके ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ आता है उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। वो लियाकत अली खान हो, वो फातिमा जना हो, सबके साथ माजी में यही हुआ। तो ये कोई नई मिसाल कायम नहीं हो रही कि हम कहें कोई अनहोनी हो गई है, नहीं, ऐसा पहला हुआ है। और दूसरी बड़ी आवाज़ उठी है वो इमरान खान की साबका एहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया है अपने बच्चों के बिहाफ से कि मेरे बच्चों के जो वालिद हैं उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, मिलने नहीं दिया गया, एक्सेस नहीं दी जा रही। तो उन्होंने भी अपील की है कि क्योंकि आलमी इदारों का हवाला भी दिया है कि उनके हवाले से रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि उनको सियासी तौर पर, या अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके जितने मेंबरान हैं वो ये कह चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो पॉलिटिकल केसेस हैं। वो कोई केस भी आप यूं कह लें कि उसकी कोई जेन्युइन बुनियाद नहीं है, ना वो करप्शन से है ना कोई किसी और मामले से ताल्लुक है। तो जितने भी केस बनाए गए हैं वो तमाम के तमाम पॉलिटिकल केसेस हैं। तो आज के दिन बरतानिया से ये दो आवाज़ें सामने आना, एक जमाइमा गोल्डस्मिथ की और दूसरा जो बहुत अहम है वो है जॉर्ज गैलोवे की। और वो आम शख्सियत नहीं है, पार्लियामेंटेरियन है और इस लेवल पे है कि कोई छोड़ेंगे नहीं बात, कोई इस तरह की नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ तो वहाँ पे अगर वो कोई बात इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं तो बरतानवी कानून आपको पता है, हयात की इज्जत के हवाले से वहाँ के कानून बड़े सख्त हैं। तो वो कोई भी बात नाप तोल के बगैर नहीं करेंगे, तो उनकी बात बड़ी अहम है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौर की स्टेटमेंट सामने आई कि डॉक्टर्स को मिला दिया गया है। अब वहाँ पे बड़े तजादात सामने आ रहे हैं। बैरिस्टर गौर कहते हैं डॉक्टर्स को मिला दिया गया, हालांकि डॉक्टर्स की मुलाकात शाम 5 बजे तक नहीं हुई थी, लेकिन 4 से 5 का दौरानिया वो कहते हैं कि 2 स्पेशलिस्ट मिले हैं और इमरान खान ठीक ठाक है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जुमला क़यादत और उनकी कारकुनान ये बात मानने को तैयार नहीं है। अब इसके साथ साथ कुछ और ख़बरें भी ज़ेर गर्दिश कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि शायद वो ख़बरें इसलिए फैलाई जा रही हैं कि थोड़ा तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुरस्कून किया जा सके। मसलन ये कहा जा रहा है कि बैरूनी मुल्क का एक वफद जो है वो इमरान खान से मिला। ऐसी कोई खबर जो है वो हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है। ऐसी खबरें फैलाकर मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए,
काल्म करने की कोशिश की जा रही है। SCO समिट हो रहा है, दुनिया के 12 ममालिक के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, दुनिया के मुख्तलिफ वफूद पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन इस SCO समिट के अंदर जो है वो हुकूमत के अंदर इतनी बेचैनी है कि इस्लामाबाद को मुकम्मल बंद किया है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, कोई होटल नहीं खुला, कोई एक मेडिकल स्टोर्स के अलावा सब कुछ बंद है, जिम भी बंद है, पार्क्स तक बंद कर दिए, गलियां बंद कर दी हैं, रोड्स बंद कर दिए। ये सूरत हाल है, डर का ये आलम है, अपनी आवाम से इतना डर है। अब मैं जिस जगह, मेरा दफ्तर है, मेरा स्टाफ है, हम सुबह से भूखे बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि खाना कहाँ से खाना है। तो ऐसा मुल्क, जिस मुल्क के अंदर फिर जो है वहाँ पे हमारी जो बौनी क़यादत है ये समझती है कि शायद जो है वो अब वो मिसाल मैं नहीं देता जो पंजाबी में दी जाती है वो चूम चूम के वाली, लेकिन आप समझ गए होंगे, ऐसी मिसालें मैं दिया नहीं करता, ये इखलाक से गिरी हुई मिसालें। लेकिन बहरहाल SCO समिट ने पाकिस्तान में होना था, वो तो शेड्यूल्ड था, 2-3 साल पहले ही शेड्यूल्ड था, उसने तो पाकिस्तान में होना था, लेकिन OIC के 2 इजलास पाकिस्तान में हुए 6 माह के बाद, यानी दुनिया के 55 ममालिक के वफूद आए, अभी तो 12 ममालिक हैं, दुनिया के 55 ममालिक के वफूद पाकिस्तान में खान के दौर में आते हैं, मार्च में भी आते हैं और उससे कबल 2020 में भी आते हैं, 2021 में भी आते हैं और 2022 में भी आते हैं, लेकिन कोई इस्लामाबाद बड़ा नॉर्मल था सब कुछ। इवन कोविड के दौरान इस्लामाबाद इतना नॉर्मल रहा है, लेकिन इतना खौफ है इस हुकूमत को, इतना डर है, इतनी ये घबराई हुई, इतनी ये फजूल किस्म की इनकी थिंकिंग है, इनकी सोच है कि इनको समझ नहीं आ रही, फैसला साजी की कुव्वत से ये महरूम हो चुके हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं। खान साहब की लाइफ को ख़तरा है और ये अब इंटरनेशनल लेवल पर यह बात हो रही है। ये बात तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो कर ही रहे हैं, तहरीक इंसाफ के इमरान खान की बहनें भी कर रही हैं, लीडर्स भी कर रहे हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर इस पर आवाज़ उठना शुरू हो गई है, बात होना शुरू हो गई है। बरतानिया की ये 2 बड़ी स्टेटमेंट्स का सामने आना इस बात का जाहिर करता है कि थ्रेट्स जो है वो सिर्फ कागजी थ्रेट्स नहीं है या सिर्फ जज्बाती बात नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ हकीकत। अब दूसरी जानिब अगर हम लेते हैं तो पंजाब के अंदर एक और सिचुएशन बनी हुई है, यानी आप खुद देखें कि इस हुकूमत के ना पाँव है, ना सर है, ना कोई इनकी सोचने की समझने की सलाहियत है। अगर हम पंजाब के अंदर देखते हैं तो आज पाकिस्तान, पंजाब के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में, जिसमें जड़ावाला शामिल है, फैसलाबाद है, मुजफ्फरगढ़ है, गुजरात है, कामों की है, लाहौर है, वहाँ स्टूडेंट्स एहतजाज करते हैं, लेकिन अभी तक जो है पुलिस एक वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रही है। उस वाक़े को, जो वाक़या हुआ है, उस वाक़े को, जिस वाक़े के बारे में वज़ीर तालीम कह चुके हैं, स्पीकर कह चुके हैं, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है और उसको भी एक तहरीक इंसाफ से जोड़ रहे हैं। जो उनकी वज़ीर इत्तलात है उज़्मा बुखारी साहिबा, वो कहती हैं कि ये तहरीक इंसाफ इंतशारी जमात है, ये उसके प्रोपेगेंडे से सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ प्रोपेगेंडा क्यों समझते हैं, जबकि हर चीज़ रोज़ रोशन की तरह आया होती है, अगले दिन सच। सोशल मीडिया का दौर है, आप उस बंदे को छुपा लेंगे, बच्ची को छुपा लेंगे, उनके घर वालों को छुपा लेंगे, लेकिन आखिर कब तक छुपाएंगे? हकीकत ने बिल आकर सामने आना होता है और हकीकत सामने आकर रहती है। तो इस वक्त इंटरनली इनको समझ नहीं आ रही सियासत कैसे करनी है, इनको समझ नहीं आ रही कि मुल्क कैसे चलाना है। कोई 1 रुपए की, 1 टके की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। SIFC बना, वो नाकाम हो गया और धड़ाम से नीचे गिर चुका और कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं कोई इस्तेहकाम नज़र आए, कहीं पे कोई मुल्क चलता हुआ नज़र आए, कोई मईशत की पटड़ी पर मईशत चलती हुई नजर आए। पटड़ियाँ ही नहीं हैं। इन्होंने सब कुछ, पाकिस्तान का वक़ार समेत हर चीज़ जो है वो गिरवी रख कर अब कहते हैं कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। तो पाकिस्तान हमें कहीं से आगे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और मकबूल तरीन लीडर जो है वो अडयाला में इस वक्त उसकी जान को खतरात लाहक हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है जो आपके सामने रखनी थी। अब तक लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।